ये असल में 1 साल हो गया ये मुसलसल जो है मुझे हरासमेंट कर रहे हैं। केएमसी का अमला है और यहाँ के कुछ गोरकन है वो हैं, उन्होंने मुझे बहुत तंग करके रखा हुआ, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि मैं कब्रिस्तान में जो डबलिंग वगैरह का काम हो रहा था या जो मुख्तलिफ जगह यहाँ पर बेची जा रही थी उसके ऊपर आवाज़ उठाई थी, और मैं कब्रिस्तान के अंदर जो कब्रें पुरानी उनको रजिस्टर्ड कर रहा था, वो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। उसमें इकबाल परवेज साहब को भी अच्छा नहीं लगा कि कब्रें क्यों रजिस्टर्ड कर रहा है, कब्रें रजिस्टर्ड हो जाएंगी तो टूटेंगी नहीं। इस वजह से ये मेरे दुश्मन बन गए। और दूसरी बात ये है कि ये 14,300 के बजाय 18,000, 19,000, 20,000, 30,000 जैसा भी मतलब होता है, इस तरीके से ये लोग पैसे लेते हैं और इनके सर पर टोटल केएमसी का, केएमसी के बगैर ये काम नहीं कर सकते। ये मनमानी टीम के रहने वाले अफराद कौन है? क्या वो केएमसी के हैं या गोरकन है? इस टाइम तो सर केएमसी का जो मेन बंदा यहाँ पर बैठा हुआ वो है रिजवान। रिजवान से ऊपर है इरफान उर्फ काशिफ, फिर उसके ऊपर है इकबाल परवेज, जो कि इनकी सरपरस्ती के नीचे जो काम कर रहे हैं। सुल्तान गोरकन है, तनवीर है, मुनीर है, और मैं आपको उनकी तस्वीरें दूंगा। ये सारा अमला इन चीज़ों में मुलविस है। अच्छा, इस कब्रिस्तान में आप कब से जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और इस कब्रिस्तान में कितने जो है कब्रिस्तान हैं, और ये कब्रिस्तान मुमशा कब्रिस्तान कितने एकड़ पे ये मुश्तमिल है? सर ये कब्रिस्तान 1963 में आबाद हुआ था और इसके एक जो है वो 114 एकड़ है ज़मीन टोटल। और दूसरी बात कि इसके अंदर 5 कब्रिस्तान मुख्तलिफ बना दिए गए, जबकि एक ही कब्रिस्तान है, मगर केएमसी ने जो है इसके अंदर 5 कब्रिस्तान अलग बना दिए। ना उधर उसकी केएमसी की रसीद है, ना उस पर केएमसी का चालान जमा होता है, सिर्फ हमारे पे प्रेशर होता है कि बस आप करो, और 5 कब्रिस्तानों में लेंगे। आपने इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई करी? मैंने मुख्तलिफ महकमों में कार्रवाई की हुई है, कोर्ट में भी मैंने वो करा हुआ, और कोर्ट से मैंने स्टे आर्डर भी लिया हुआ, तो स्टे आर्डर को भी ये लोग नहीं मान रहे। आपका कहने का मकसद है ये कोर्ट से ज़्यादा पावर? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्टे आर्डर के पेपर लगाए थे गेट नंबर 1 पे, तो वहाँ भी तनवीर गोरकन और इसके अमले ने उखाड़ फेंक ये सारे पेपर। मेरे मानते ही नहीं किसी भी चीज़ को। तो वो क्या जो इजाज़ती पैसे वो भी ले गए या तस्वीर के बाद? तस्वीर असल में पहले तो 25 तारीख 10वां महीना 2025 तक तो मैं ही करवाता था गोरकनों से, तमाम चीज़ें मैं खुद देख रहा था, हर चीज़ पर्ची भी जारी कर रहा था, चालान भी मैं खुद भरता था, हर चीज़ मैं करता था। मगर 26 तारीख को इन्होंने मेरी एक FIR कटवाई, मुझे भट्टे के केस में बंद करवाया। बंद करवाने के बाद ये लोगों ने मेरा रिकॉर्ड रूम तोड़ के तमाम कब्रिस्तान का जितना भी रिकॉर्ड है ये सारा ले गए, जिसके अंदर ये गेट नंबर 1 के तमाम गोरकन, केएमसी का अमला, रिजवान, काशिफ, इकबाल परवेज, ये सारे इसके अंदर मुलविस। तो सर आपने इनके ऊपर कोई FIR करवाई अगर आपका रिकॉर्ड निकल के ये? मैंने इनके ऊपर एक चोरी की FIR करवाई हुई है, जिसका केस मेरा कोर्ट के अंदर बिल्कुल है और वो चल रही है। मगर महकमा कब्रिस्तान इनकी पूरी की पूरी सरपरस्ती कर रहा है और इनके साथ मिलकर इस टाइम भी काम कर रहा है, गेट नंबर 1 के ऊपर बैठ। अच्छा, ये बताएंगे कब्रिस्तान ये जाती दुश्मनी है या पैसों का मामला है? ना सर जाती दुश्मनी है ना पैसों का मामला, सिर्फ मुझे बात ये कि ऐसा लग रहा है कि ये जो मामला है ये मामला में कब्रिस्तान के ऊपर नहीं ऐसी कोई बात नहीं सर। मसला सारा ये कि जब मैंने 2-3 गोरकनों को बेनकाब किया, उनकी जो चीज़ें यहाँ पर देखी कि भाई आप इस तरीके से नहीं करो, जिसमें बाशुमल पहला नंबर है तनवीर, उसको मैंने देखा था कि एक जगह उसने 1,80,000 रुपये की किसी को बेची थी। नईम जमाल उनका नाम है, उनके वालिद साहब की तकसीम हुई थी, तो उससे 1,80,000 में इसने एक बाउंड्री वाली बेची जिसके उसने 40,000 रुपये एनी टाइम लिए थे। मैं उस मसले पे इनको बात कर रहा था। वो दिन था जुम्मे का दिन था, और इतवार के दिन उन्होंने मेरे पे FIR कटवा दी, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं पीर को जाके कंप्लेन केएमसी में करूँगा, मगर उससे पहले इन्होंने मेरे पे FIR कटवा के भत्ते की बंद करवा दी। मैंने फिर आने के बाद चोरी की FIR कटवाई, जो मेरा रिकॉर्ड वगैरह चोरी हुआ। सर मसला ये था कि वो था दिन जुम्मे का, हफ्ता इतवार केएमसी का दफ्तर बंद होता है। मेरा मूड था पीर के दिन जाने का कि मैं इसकी कंप्लेन करूँ, मगर मुझे तो यही नहीं पता कि केएमसी का अमला खुद उनके साथ मुलविस है। अब पता चला मैं ये चाहता हूँ कि आप इसकी पूरी इंक्वायरी करें, जो भी इसके अंदर मुलविस है किसी भी चीज़ में, चाहे भले मैं भी क्यों नहीं, आप उसको सजा दिलवाएं, क्योंकि इस पे अमल कोई भी नहीं।
गवर्नर इस सब क्या चाहते हैं कि किस पर प्रोटेक्शन की जाए ताकि आगे आपके मसाइल न बढ़े? सर मेरे साथ तो बहुत मसले मसाइल आए दिन ही पिटीशनें लगवाते हैं, उल्टी सीधी तरीके से मुझे हरासमेंट करवा रहे। मैं समझ लें कि पूरे हफ्ते कोर्ट के अंदर ही मौजूद है, किसी ना किसी नाम से पिटीशनें लगवा के मुझे इतना इन्होंने परेशान करके रखा हो, मैं क्या आपसे क्या करूं। मोहम्मद शाह रफीक साहब, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में जो कब्रें हैं, कब्रों के अलावा भी बड़ी बड़ी जगहें जो हैं वो घेरी हुई हैं, तो ये किसने अलाउड की है? सर ये KMC में 2012 से इकबाल परवेज, फिर उसके बाद सरवर आलम, ये दोनों ही डायरेक्टर थे और इन्होंने ही तमाम जगह यहाँ पर दी। किसी गोरकन ने या किसी इंतजामिया के बंदों ने नहीं दी। आप जाकर उनकी जगहें चेक करें, आप उनसे मालूम करें कि आपके पास पेपर किसके हैं। तमाम जगहें जितनी भी हैं, बड़ी हो छोटी हो, 1 कब्र की हो, 10 कब्र की हो, 5 कब्र की, तमाम महकमा कब्रिस्तान के इकबाल परवेज के साइन से दी गई। कहते हैं कि ये मेरे दादा है, उसके दौर से हमारे पास है। क्या आपके दादा ने कुछ ऐसा काम नहीं किया कि रजिस्ट्रेशन करवाई भी है या नहीं करवाई, फिर आप कमजोर कैसे? सर मसला ये है कि रजिस्ट्रेशन का मामला तो 2000 सन 2000 के बाद से शुरू, जब ये नादरा उसमें आई ना, उससे पहले तो कोई मामला ही नहीं थे कब्रिस्तान हो गया किसी भी चीज़ के। ये सन 2000 के बाद नाजिम बने, टाउन नाजिम बने, तो पहले UC देखती थी, फिर UC के बाद टाउन कब्रिस्तान को देखने लग गया, फिर टाउन के बाद KMC देखने लग गई। तो मतलब जैसे जैसे जो देख रहा था हम उसके साथ उसी तरीके से चल रहे थे। हम तो कानून को फॉलो करते हुए आए। चालान चाहे UC को भरने थे तो हम UC को भर रहे थे, टाउन में अगर हमसे चालान मांग रहे थे हम टाउन को भर रहे थे, और अब KMC मांग रही थे हम KMC को भी चालान भरते हुए आ रहे हैं। अल्लाह बेहतर करेगा, जो भी अभी तक भी तो मुसीबत ही है, मगर जो मैं तो सच बात कर रहा हूँ, मैं झूठ थोड़ी कर रहा हूँ। आपके घर पर भी हमला हुआ, बिल्कुल। आपके घर टेलर ऑफिस के अंदर से आपका सारा रिकॉर्ड भी चोरी हुआ, आपको अफवाह भी करवाया गया, मुख्तलिफ थानों में तैयारी कर, इसके पीछे आपको उनका क्या मकसद है? आपको इस कब्रिस्तान के हवाले क्या कर? उनका मसला यही है कि मेरे को बिल्कुल साइड कर दें और KMC का अमला और गोरकन इधर अपनी मनमानी करते रहें, समझे, और अपनी मर्जी के पैसे कमाते रहें। मगर मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, क्योंकि हमारे दस्ती पुश्ती यहाँ पर मेरे दादा वालिद साहब इन्होंने खिदमतें की इस कब्रिस्तान के अंदर, और ये एक टाइम में एक बहुत बड़ा जंगल था, आज ये गुलिस्तान बन गया तो इनको कब्जा नज़र आ रहा है। तो ये इस तरीके का कब्जा करके चाहते हैं कि रफीक शाह को साइड कर दें और हम इस पर वो कर लें। तो आपको जो है रफीक शाह से मसला है, रफीक शाह की मोहम्मद शाह बेहतर, उनको रफीक शाह से भी मसला और रफीक शाह के जो कब्रिस्तान का मामला है उससे भी तकलीफ है कि रफीक शाह ये काम क्यों कर रहा है कि कब्रें रजिस्टर्ड कर रहा है। और सबसे बड़ी बात कि जो फ्री तदफीनें होती हैं ये किसी भी कब्रिस्तान में नहीं होती, कहीं भी आप चले जाएं। वाहिद कब्रिस्तान है कि जिसके अंदर मैं फ्री तदफीन करता हुआ आ रहा हूँ। मेरे आप आवाम से भी पूछ सकते हैं कि मैंने की हैं। अगले साल मैंने 700 तकरीबन मैयतें फ्री तदफीन की, जिसका तमाम रिकॉर्ड मेरे पास मौजूद, मेरे पास मीडिया के अंदर वो कवरेज पड़ी हुई है जिसके अंदर सब चीज़ें मेरी हैं। बाकी तो सारा रिकॉर्ड लेके वो होगा। ये बताएं कि मोहम्मद शाह कब्रिस्तान में गोरकन है, गोरकन और इसके अलावा जो दिगर अमला है उन्हें कौन सा है? 2025 से पहले और 2025 तक वो हम लोग ही करते थे, तमाम लोगों की चीज़ें हम लोग वसूल करते थे। उनके तमाम चीज़ें लेने के बाद फिर मैं उनका फॉर्म भरता था, फॉर्म भरने के बाद थाने से अटैच करवाता था, थाने से अटैच कराने के बाद UC नाजिम से अटैच करवा के महकमा कब्रिस्तान से मैं उसको मंजूर कराता, तो मैं ही कराता। डायरेक्ट कोई भी बंदा यहाँ से नहीं हो सकती, हमारे ट्रस्ट के मकसद मकासद में लिखा हुआ है। अच्छा ये बताएं कि जिस तरह जो यहाँ पर गोरकन है और जिस तरह जो यहाँ पर दीगर मुलाजिम को कितने हैं? 2025 के अंदर 18 गोरकन मैंने रजिस्टर्ड कराए टोटल जी। दीगर जो मुलाजिम है ऐसे तो आप देखें तो 200 से ऊपर बंदे काम कर रहे हैं, मगर वो रजिस्टर्ड करते ही नहीं है गवर्नमेंट, अनलीगल है। वहाँ उनसे बस ये KMC वाले और ये लोग खर्चा पानी लेते रहते, साइड हो जाते हैं, करते नहीं। आपके जरिए काम करते हैं। बिल्कुल 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 बिल्कुल, और उनको रोकने में तो मेरे लिए मसला खड़ा हुआ। हाँ, इसके लिए आपने अदालत दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? मैंने खटखटाया, मैंने फिर जब भी तो स्टे ऑर्डर लिया हुआ इसी बात पे। लेकिन जो मनमाने लोग यहाँ पर आते हैं अपनी मर्जी का आपके तहत जो यहाँ कमरे होते हैं बेचते हैं, उसके खिलाफ आप लोग परेशान डालेंगे? बिल्कुल मैंने डाली। अभी सर तारीख है, तारीख पे पता चलेगा क्या है। वैसे तो मैंने स्टे ऑर्डर लिया हुआ है, मगर स्टे ऑर्डर को KMC मान ही नहीं रही। मसला सारा ही मैंने नहीं मान रही थी कि कोर्ट फिर बात करेगी आपसे जो भी है।
मेरा आखिरी बात रफीक साहब, आप वजीर आला सिंह, वजीर वजियात, मेयर कराची, डिप्टी कमिश्नर और ड्यूटी चेयरमैन और अपना सैयद थाना SSP सेंट्रल से आप आखिरी क्या अपील करेंगे जो आपको इंसाफ मिले ये देख करके ये तेरे स्थान पर काम करते के बाद कि आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, मेरा मसला है कि मेरे को जो 2 दफ़ा इन्होंने अगवा किया उसकी आप वो करें, और मेरे पास उसके पूरे एविडेंस मौजूद है कि ये मेरे अगवा में मुलविस हैं, इनके खिलाफ FIR काटी जाए। और जो मेरा रिकॉर्ड चोरी है उसका भी मेरे पास एविडेंस मौजूद है, जो मेरे बंदे यहाँ सो रहे थे उन्होंने उनके बाकायदा नाम और हर चीज़ मुझे दी है, तो उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए ना। कार्रवाई क्यों नहीं होती किसी भी मामले में? ना KMC कर रही है, KMC जबकि KMC मौजूद थी जिस दिन मेरा रिकॉर्ड चोरी हुआ, काशिफ है, रिजवान है, इसका भाई है, ये सारे यहाँ पर मौजूद है। मैं अगर को अंदर लॉकअप में था तो पीछे ये तो खड़े हुए थे ना, इन्होंने क्यों मेरा रिकॉर्ड नहीं रोका या 15 या क्यों नहीं की? इसकी वजह आप खुद जान सकते हैं, फिर आप ये बताएं।